चलिए पहले कुछ फॉर्मूला देखेंगे इसका इन्वर्स के लिए। हम पहले कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला से और क्या फॉर्मूला बन सकता है वो देखेंगे। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके समझने का नहीं कोशिश उतना करना है, एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो एक बेनिफिट है कि अभी आप नहीं समझ रहे हैं तो बाद में फिर से समझ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बाद में कोई समझाने वाला नहीं होगा, क्लियर ना। एकदम एंजॉय करना है। देखिए एक चीज क्या, हम आपके सामने एक फॉर्मूला रखते हैं, साइन 2 थीटा बराबर हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा हम लिखें। इससे क्या पता चला कि यदि यहां पे 2 थीटा होता है तो एक थीटा साइन को मिलता है, एक थीटा कॉस को मिलता है, क्लियर। अगर हम आपसे पूछें कि साइन थीटा का क्या सूत्र बनेगा, तो इसके पास 2 था तो एक एक दोनों को दिया था। अगर इसके पास एक ही है तो कितना कितना दोनों को देगा, आधा आधा। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो टॉपिक है और अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन्वर्स और भी कई जगह पे आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे कोई इंसान आके कहता है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर प्रूव कीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करने का है, ठीक है। इसको प्रूव करना है तो एक तरीका से हम प्रूव करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। LHS 1 प्लस साइन 2 थीटा, इतना रख दिए, ठीक है। 1 के लिए आप कोई फॉर्मूला पढ़े थे 10th में, 3 फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। यहां पे आप 1 के लिए साइन और कॉस वाला वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा। क्या दिक्कत हुआ यहां तक? यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसका मान 1 होता है तो इसके जगह पे हम रख सकते थे, क्लियर। अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, क्या रख सकते हैं हम वैसे, साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये वाला हम रख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू। अब इसको पढ़े थोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला पे बन रहा था। आ रहा है फॉर्मूला पे, पक्का ना। मतलब क्या कि 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, मानते हैं, पक्का ना, पक्का। तो ये फॉर्मूला जो है आप जिंदगी भर याद रखेंगे, जिंदगी भर ना भी तो कम से कम जब तक 12 ना हो तब तक तो याद जरूर रखेंगे, समझ गए ना, कि 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। अभी क्वेश्चन था, अब अभी से ये फॉर्मूला बन गया, समझ में आ रहा है। इस पे हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। इस पे भी हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, पेशेंस रखिए। अभी इसको मिटाएं थोड़ा सा, ठीक है। आप देखते रहिए आराम से। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते समय आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो ये इतना रुक जाएगा, आप उसके बाद उतार लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको मिटाएं। चलिए, तो एक दूसरा सवाल अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हो इसको, अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो। हम सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है। होगा आपसे? यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम क्या करेंगे, 1 के जगह पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है साइन 2 थीटा के जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको अगर पढ़ रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर ना। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, हम इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिखते तो गलत हो जाता क्या? तो ध्यान देंगे थोड़ा सा कि कॉस वाला ही आ गया, ठीक है। कॉस वाला आगे रहने से कई जगह पे फायदा होता है, तो कॉस आगे और साइन को पीछे रखेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अभी के बाद से ये चीज याद रहेगा ना आपको, पक्का ना। चलिए, ये भी याद रहेगा। तीसरा फॉर्मूला जो हमारा जा रहा है वो है, साबित कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सवाल है। एक बार फिर से, अगर आपको दिमाग काम ना करे तो एक काम करिए, एक का मान रखने से पहले इसका फॉर्मूला रख लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हम आपको समझाए थे, यदि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा?
2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा ना। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। दो फॉर्मूला तो लगभग हर चैप्टर में कैलकुलस का यूज होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पहले ही रख लेते हैं। इसको पढ़ेंगे 2ab, क्या पढ़ेंगे अभी हम 2ab मिल गया। a स्क्वायर और b स्क्वायर और चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए ना। तो अच्छा एक बात बताना, इस एक के जगह पे तो हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रख ही सकते हैं, लेकिन क्या थीटा रखेंगे कि थीटा बाई 2 रखेंगे, क्योंकि a हमारा साइन थीटा बाई 2 है और b हमारा क्या है कॉस थीटा बाई 2 है। तो सेम सेम मिलाएंगे तब ना आएगा आंसर। तो आंसर मिलाने के लिए हम एक के जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि इसका काम तो खाली इस सूत्र का मतलब क्या होता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी रहे, यहाँ एक्स वाई रहे, ए रहे, जेड जेड रहे, कुछ भी रहे, इसका काम है खाली सेम होना। आप यहाँ थीटा बाई 2 लिखिए या थीटा लिखिए या थीटा बाई 4 लिखिए, इससे कोई मतलब है नहीं है। इसका खाली सेम होना जरूरी है, तब इस दोनों का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो हम लिख दिए इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। फिर आ जाइए यहाँ पे ये वाला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला बन सकता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। क्लियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का। वैसे कॉस को ही हमेशा आगे रखना चाहिए, वैसे भी हम इसमें लिख दिए। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है, कुछ बोलना है पक्का ना। अच्छा, अगर आप वीडियो देख के या अभी क्लास में बैठ के बोर हो रहे हैं तो तत्काल अपना कॉपी भी चला सकते हैं। जब तक हम इधर प्रूव करते हैं तब तक आप उधर प्रूव कर लीजिए। तो इससे में होगा क्या कि पेन चलते रहेगा ना, तो थोड़ा सा बोरियत नहीं महसूस होगा। क्लियर ना, थोड़ा पेन उन चलाते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समझ में आ चुका है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है पक्का। राहुल समझ में आ गया आपको। चलिए इसको मिटा रहे। एक सवाल आप बना के दिखा दीजिए तब तो, अगर आपको समझ में आ ही रहा है तो एक सवाल बना सकते हो। देख लेते हैं किन से बन रहे हैं। इसको माइनस कर दे रहे, इसको माइनस कर दे रहे, करके दिखाइए जरा बनता है कि नहीं बनता। कट कर। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इन्वर्स पे ही। आज का फिर से हमारे पास कुछ फॉर्मूला यहाँ सामने दिखाते हैं। फॉर्मूला यहाँ होगा ताकि आपको फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता चले कि इसको याद करना जरूरी है। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, उस आधार पे जितना सवाल बन सकता है उसको बनाएंगे, ठीक है। कल का एक चीज़ और हम कंटिन्यू लेके चलेंगे, लेकिन तत्काल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर्मूला पे, ताकि आप फॉर्मूला को याद करें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या -1। एक फॉर्मूला ये है कॉस 2 थीटा बराबर, आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अच्छा एक बात बताना जरा, अगर ये माइनस है इधर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर कितना 2 कॉस स्क्वायर, समझ रहे हैं। अच्छा ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, मतलब cos 2 थीटा, या इतना रख सकते हैं, इतना ही छोड़िए अभी बाद में बात करेंगे इतना उसका इतना। तो एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको याद नहीं रखेंगे, इसको याद नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे इस पे मैथ्स बनाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक सूत्र और ले लेते हैं। साइन 2 थीटा बराबर होता है क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मानते हैं, ये तो हम लोग कल भी पढ़ रहे थे। तो ये दो फॉर्मूला, इसके आधार पे 2 फॉर्मूला आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। किसके बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर, समझ में आ रहा है ना, cos 2 थीटा बराबर। तो यदि हम cos 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा था तो इसके पास कितना थीटा गया, 1 थीटा गया। अगर यहाँ केवल 1 ही थीटा रहे तो यहाँ cos के पास कितना जाएगा 2 का 1 होता है, तो 1 का तो आधा ही होगा ना, थीटा बाई 2 -1 पल्ले पर है, पल्ले पर है। तो अगर यहाँ से भी अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, ये देखिए माइनस में इधर आएगा, तो मतलब कि cos थीटा प्लस 1 जहां भी रहेगा उसके जगह पे हम क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पल्ले पर गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। क्लियर, अभी हम इशारा पे मैथ्स आपको बना के देंगे, आप देखिए कैसे बनता है, आगे बनाते हैं। चलिए, तो अगर इस साइन 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा था तो दोनों को 1 थीटा मिला था ना। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं साइन थीटा बराबर इस सूत्र के आधार पे क्या बनेगा, तो क्या बोलिएगा
यहाँ 2 था तो 1 1 गया, अगर यहाँ 1 ही होगा तो आधे आधे दोनों को देंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। यहाँ तक पल्ले पर है? अच्छा, ये सब कट नहीं रहा है उसमें, देख रहे हैं ना, यहाँ तक आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्या निकालते हैं, चलिए इस पे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कि आपसे एक इन्वर्स में क्वेश्चन आता है, यार है यहाँ पे साबित करें कि साइन इनवर्स कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा बराबर, ऐसा क्वेश्चन है, साबित करें कि कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा बराबर थीटा, ठीक है। 2 थीटा प्रूव करें, थीटा प्रूव होगा। इसको प्रूव करना है कि साबित करें कि कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा बराबर कितना लाना है आपको, थीटा प्रूव करना है। ये सवाल बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम शुरुआत लेंगे LHS को, आ रहा है उसमें ये वाला चीज, ठीक है। शुरुआत से उठाएंगे, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। अब बताना जरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, और इसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखना जरा, ये देखो कॉस थीटा और स्क्वायर थीटा, ये को कॉस थीटा बचेगा, ये 2 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कॉट इनवर्स कॉस थीटा, कॉस बटा साइन कॉट होता है, देखिए कॉट कॉट हटेगा ना, प्रूव हो गया। थीटा फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, कॉस बटा साइन थीटा सूत्र होता है कॉट थीटा का, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ चुका है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सूत्र का इंपॉर्टेंस और देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, सारा चीज यही रहेगा। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे कॉस थीटा छोड़ दें और यहाँ पे भी साइन थीटा छोड़ दें, बोले θ/2 प्रूव करना है, होगा आपसे? सिंपल है, अगर फॉर्मूला याद है तो होगा ना, आराम से होगा। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे कॉट इनवर्स रख लिए, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र बोलिए जरा, ठीक। अच्छा, साइन थीटा का सूत्र 2 साइन θ/2, ठीक है। अब देखना जरा, ये कटेगा, 2 2 भी कटेगा, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट θ/2, कॉट कॉट खत्म, कितना आंसर पल्ले पड़ा, कहीं कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। थोड़ा और चेंज करते हैं हम लोग, मतलब कि आपको दोनों सूत्र का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, पता चल रहा है। अच्छा, सोचिए थोड़ा सा, इसमें आपको एक चीज, चूंकि हम कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि जिस चीज का इन्वर्स होता है अंदर में वही चीज लाना होता है, आता है ना। मान लीजिए कि बाहर में कॉट है, अंदर में सॉल्व होकर टेन के रूप में आ गया, इस टाइप का एक सवाल दिखता है, ठीक है। बाहर में कुछ और है, अंदर में कुछ और आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन उस पर लेते हैं, सवाल सब यही रहेगा। चलिए सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि साबित करें कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा बराबर π/2 माइनस थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। चलिए बनाते हैं आगे। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखना जरा, ये 2 2 कट गया, ये कॉस कॉस कट गया, कॉस बटा साइन बचा, कॉस बटा साइन का मतलब कॉट होता है, अच्छा कॉट होता है। टेन इनवर्स ये हो गया कितना, कॉट थीटा। अब यहाँ टेन है, यहाँ कॉट है, कैसे होगा, कॉट को टेन के रूप में बदल देंगे,
10th में फॉर्मूला पढ़े थे, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा के लिए आप क्या लिखोगे, कॉट थीटा कब आएगा, जब tan 90 माइनस थीटा रहता है तभी ना कॉट थीटा आता है। तो इसको हम बदल के लिख देंगे tan 90 माइनस, ये अब tan हट जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 ही आना था ना, π/2 का मतलब 90 ही होता है, ये प्रूव हो चुका। पहले पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। ई वाला याद रखना कि जैसे अगर अंदर में कॉस आ गया, अब बाहर साइन है, तो कॉस से तो आंसर आएगा नहीं, कॉस को किस में बदल देंगे, साइन में, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 10th में पढ़े 90 माइनस थीटा होता है ना। जिसका भी 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि बाहर tan है अंदर कॉट आ गया, बाहर साइन है अंदर कॉस आ गया, तो आराम से हम चेंज कर सकते हैं उसको। सेक है अंदर कॉसेक आ गया, चेंज कर सकते हैं आराम से, हाँ या ना, चेंज कर सकते हैं। इसको मिटा दें हम, चलिए ये भी क्लियर है हमारा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार आप बना लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको साबित करना है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर π/2 माइनस θ/2। चलिए जल्दी से प्रूव कीजिए, जल्दी से प्रूव कर लीजिए। क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा उतार लेंगे, साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। अब हम इसको देख लेंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो इसको हम पढ़ेंगे 2ab। इसका मतलब है 2ab आ गया है, तो और हमको क्या चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो यहाँ पे देख रहे हो रख लेंगे। आप साइन या कॉस कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/, क्लियर हो रहा है, माइनस 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। क्या आप लोग में किसी को भी दिक्कत हो रहा है कि कैसे बन रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ छोटे सर का कुछ बोलना है क्या, नहीं बोलना है। तो ये देखिए ए, इसको हम लिख सकते हैं, हम हमेशा बोले कॉस वाले को पहले लिखिएगा, साइन वाले को अच्छा रहता है, क्लियर। इतना तो कोई प्रॉब्लम प्रूव हो चुका है। मतलब 4 क्वेश्चन अब हम कभी भी हम आपसे पूछेंगे कि इतना बराबर इतना प्रूव कीजिए तो हो जाएगा ना। एक तरीका से क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे। आपको इस पे मैथ्स हम बना के दिखाते हैं 2 मिनट के, इतना तो क्लियर। अच्छा चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, वो भी एक फॉर्मूला की तरह यूज होगा। देखिए उसके बाद हम आपको इस पे 10 सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद आप एनसीईआरटी को जाके मिला लीजिएगा, ठीक है। आराम से उस बुक में आपको सारा सवाल मिलेगा। चलिए एक अगला सवाल है आपसे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको प्रूव करना है tan π/4 प्लस थीटा। ये प्रूव करना है, ये सवाल, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एक काम करेंगे, हम आपको इसको थोड़ा सा हिंट देते हैं इधर से, थोड़ा आप समझने का कोशिश करना। इसका जो अगर आप मान लीजिए tan a प्लस tan b का यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, प्रूव इधर से करना है, ये तो हम खाली समझा रहे हैं आपको। अगर यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला आप लगाते हो तो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपके सामने लिख रहे हैं, अगर आपको याद ना हो तो tan a प्लस tan b ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा अगर हम इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan π/4 tan a हो गया प्लस tan b की जगह पे tan थीटा बाय 1 माइनस tan a की जगह पे tan π/, इंटू tan थीटा, क्लियर। अच्छा tan π/4 45 डिग्री मान कितना होता है, 1, इसका मान 1 होता है, 1 प्लस tan थीटा 1, इसका मान कितना होता है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक। अच्छा देखिए पूरा निचोड़ क्या, इस पे 3-4 क्वेश्चन जो बनेगा, जब भी किसी सवाल में आंसर जो हो वो tan के रूप में प्रूव करना हो, तो आपको तो पता है, कल भी हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि जो भी आंसर आता है वो परछाई के आधार पे आता है। अब परछाई किसका होता है, जिसका इन्वर्स बाहर में हो। अब मान लीजिए कि tan आंसर में आ रहा है, मान लीजिए tan का परछाई दिख रहा हो, तो tan का परछाई tan के फॉर्मूला ही दिखेगा, है ना।
टेन का जितना भी फॉर्मूला होता है उसी का ना परछाई वहां दिखेगा, हाँ या ना? हाँ, तो टेन का जितना भी फॉर्मूला होता है, एक बात वहां नोटिस किए हैं आप, टेन के हर एक फॉर्मूला में इस जगह पे 1 होता है, यहां पे 1 होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे टेन 2x फॉर्मूला होता है 2 10x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। टेन 3x का देख लीजिए, टेन 3x का होता है 3 10x माइनस 10 QX बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ऐसा आप ये दोनों फॉर्मूला देख रहे हैं। एक और आपको यहां भी फॉर्मूला हम दिखाए थे, ये वाला देख रहे हैं ना? तो क्या ये तीनों फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूला में यहां पे क्या है? एक। तो टेन का कोई भी सवाल हम बनाने जाएंगे, चूंकि हम उस सवाल को बनाने के लिए परछाई ही देखेंगे। अब परछाई फॉर्मूला का ही होगा, किसके फॉर्मूला का होगा? टेन के ही फॉर्मूला का होगा। तो सबसे पहली बात, परछाई देखने से पहले हम डायरेक्ट परछाई देखने नहीं जाएंगे, हम पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या दिखे, सवाल कुछ भी हो इस जगह पे क्या दिखे? 1 दिखे, तभी ना वो असली फॉर्मूला के रूप में आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा हम ही क्या बात बता रहे हैं सो सुनिए। जैसे हम ही जो बताए उसका एक सवाल आपसे पूछ के दिखाते हैं। हम आपको पूछते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम आपसे पूछते हैं कि टेन इनवर्स 2x स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बराबर प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x, ये प्रूव करना है। कल के क्लास में हम आपको ये बताए कि जिस चीज का इन्वर्स होता है उसी के फॉर्मूला का परछाई यहां देखना है। ठीक, अभी किसका इन्वर्स है? टेन। परछाई जो देखेंगे किसके फॉर्मूला में देखेंगे? टेन में। क्लियर? लेकिन टेन का जितना भी फॉर्मूला होता है यहाँ पे उसमें क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब है परछाई सटीक नहीं है। पहले हम क्या करेंगे? सटीक परछाई में लाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर हमको यहाँ पे 1 लाना है तो हम किस चीज से भागा देंगे? बताना जरा। यहाँ ऐसा हम किस चीज से भागा दे दे कि कट के 1 आ जाए, x आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे? सब जगह पे 1 में भागा देंगे तो सब में भागा देंगे, सब जगह पे x से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए अगर आप इसमें x से भागा दोगे तो 1 x कटेगा, बचेगा 2x। यहाँ पे x में भागा देंगे तो कितना बचेगा? 1। और यहाँ पे कितना बचेगा? x स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला के शेप में आ रहा है। इसको देखिए और इसको देखिए, क्या इसका सेम परछाई यहाँ दिख रहा है? यदि x बराबर हम टेन थीटा रख दें तो इससे रियल फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख लेंगे टेन इनवर्स x के जगह पे रख देंगे, लिख देंगे कि माना कि x बराबर टेन थीटा। ये तो कल वाले वीडियो में बढ़िया से समझाएं आपको। x बराबर क्या रख देंगे आप? टेन थीटा। क्यों? क्योंकि आपको परछाई से इसको रियल बनाना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। x बराबर हम यहाँ रख दिए टेन थीटा, 1 माइनस, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? टेन 2x, टेन 2 थीटा रख सकते हैं ना। यहाँ x होता है तो यहाँ x होता है, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ क्या है? थीटा। इसके जगह पे हम रख सकते हैं टेन 2 थीटा। टेन टेन खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है? 2 थीटा। थीटा का मान रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, किसी भी फॉर्मूला का परछाई देखने से पहले आप कोशिश करेंगे, आप क्या कोशिश करेंगे बंधु, कि अगर टेन के रूप में हमको लाना है तो इस जगह पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। और 1 लाने के लिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्या करना है कि जो भी इस जगह पे रहेगा उससे सब में क्या कर देना है? भागा दे देना। हम आते हैं इस सवाल पे, वो तो थोड़ा इधर हो गया, इधर उधर हो गया। हम आते हैं इसी सवाल पे। तो हमको ये भी इसको प्रूव करना है किस रूप में? टेन के रूप में। ठीक है, ठीक ना। ये अभी सवाल है, कुछ देर के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, 2-3 बार बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। ऐसे ही सब फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैथ्स में यूज होता है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको लगता है कि टेन के रूप में लाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए। कोई भी फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 होता है ना, तो हम क्या करेंगे? कॉस से सब जगह क्या कर देंगे? कॉस थीटा से भाग देंगे। क्लियर हो रहा है? 1 हम बता रहे हैं, 3 अभी आपको देंगे बनाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। कॉस से सब में क्या कर दिए? भागा दे दिए। अब कॉस से सब में भागा देंगे तो देखिए यहाँ कॉस बटा कॉस कितना? 1। यहाँ साइन बटा कॉस कितना? यहाँ कॉस बटा कॉस कितना? 1। और यहाँ साइन बटा कॉस। समझ रहे? लिखिए नहीं, समझ में तो आ गया। अलग अलग भागा दिए। क्लियर है इतना?
पक्का ना? अच्छा पक्का। अब एक बात बताना, चूंकि हमको ये फॉर्मूला लाना है, ठीक है, तो अच्छा एक जो है किसका मान होता है? tan 45 का मान होता है, तो एक के जगह पे हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, एक के जगह पे tan 45 लिख सकते हैं ना। अच्छा यहाँ पे क्या है? tan थीटा। अब इस एक के बदले फिर tan 45 नहीं लिखेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में सब जगह यहाँ पे एक होता है, एक के लाने के लिए तो सब कुछ करते हैं, एक के को हटा देंगे तो कोई फायदा होगा? एक चाहिए ना, इस एक को कुछ नहीं करेंगे, याद रहेगा ना हमेशा। अच्छा यहाँ क्या है? माइनस। अच्छा एक बात बताना, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक तो गुना में होगा ना, एक इसका मान अभी हम 45 लिख सकते हैं कि नहीं? tan 45 इंटू tan थीटा तो पहले से, देखिए आप पढ़िए, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला किसका? tan a प्लस b का। a के जगह पे हम क्या रख लेंगे? 45, और b के जगह पे थीटा। प्रूव हुआ ना? यही तो प्रूव करना था, पल्ले पर है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखेंगे, ऑटोमेटिक प्रूव होगा, ठीक ना। दिमाग में ये रखना है, हम इतना देर इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि 6, 7 या 10 सवाल तो अभी हम तुरंत आपको बना के दे देंगे, जो आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से आप शुरुआत से अंत तक खाली देखते रहिए, फिर आपको इन्वर्स पे ले जाएंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग 11th पढ़ रहे हैं, क्या 11th पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग 12 में आएंगे, क्योंकि हमको पता है आप लोग का बेसिक कितना होगा नहीं होगा। चलिए एक सवाल फिर से आपके सामने रखते हैं। सवाल है, साबित करें कि, लिख सकते हैं आप कॉपी पे, साबित करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर tan π/4 माइनस थीटा। कितने लोग को आ रहा है? आज जिनको नहीं आ रहा है एक बार और देख लीजिए आप, एक बार और आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए कोई भी चीज हो, लाना किस रूप में है? tan के रूप में लाना है, इसको tan के रूप में बदलना है, देख रहे हैं ना? एक बार और देखिए, इसको tan के रूप में बदलना है, tan के रूप में बदलना है, तो कोई जब भी ये चीज आएगा ये फॉर्मूला के आधार पे ही आएगा, पक्का फॉर्मूला के आधार पे आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला के यदि आधार पे आएगा तो हर एक फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है tan का। तो हम क्या करेंगे? cos से सब में क्या कर दें? भागा दे दें। तो अभी हम cos से भागा देंगे, cos थीटा बाय cos थीटा लिख दे रहे हैं इस बार, फिर माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा, फिर cos थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा बाय, क्लियर? ये देखो 1 साइन बाय कॉस कितना? tan, तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। ये तो शेप तैयार हो चुका है, हम यहाँ एक चाहते थे, एक आ गया। अच्छा इस एक के जगह पे क्या रख सकते हैं? tan 45 रख सकते हैं, तो इस एक के जगह पे हम रख देते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा। इस एक के जगह पे भी रखें नहीं ना, क्योंकि ये तो फॉर्मूला में होता ही है, एक को यहाँ छोड़ दिए। यहाँ पे भी कुछ रखना है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 1, तो इस एक के जगह पे क्या रख देंगे? tan 45। देखिए tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, सूत्र होता है किसका? tan a माइनस b का। ये हमारा प्रूव हो गया, पल्ले पर कोई दिक्कत नहीं, पक्का? अच्छा इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप जरा ही बताना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछ लीजिए। बोलना है कुछ नहीं बोलना है, कुछ बोलना है कीजिए आपको। इसको मिटा रहे हैं हम, चलिए थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। इस बार आप जल्दी से प्रूव करके हमको दिखाइए। देखिए यहाँ पे थीटा है ना, हम इसको थीटा बाई 2 कर दिए, यहाँ पे थीटा बाई 2 कर दिए, थीटा बाई 2 कर दिए, थीटा बाई 2 कर दिए, यहाँ थीटा बाई 2 कर दिए, नहीं बनेगा? बनाइए, जल्दी बनाइए। लिख देंगे हम लोग यहाँ पे cos थीटा बाई 2 से भाग देने पर। क्यों भाग दे रहे हैं तो आपको पता है ही, ठीक है। तो LHS लिख के लिखेंगे cos थीटा बाई 2 से भाग देने पे cos थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2, चलता है ये नहीं, भेज दो। डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा इस 1 के जगह पे क्या लिख सकते हो?
इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 10 माइनस 10 थीटा बाई, इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेते हैं, इसके जगह पे 10/45 सेट कर देते हैं इंटू 10 थीटा बाई 2। क्या लगता है फॉर्मूला पे आ गया? 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का, b के जगह पे कितना है? थीटा बाई। समझ में आ रहा है? प्रूव हो गया? पक्का समझ में आ गया? पूरा पल्ले पर रहा है। अच्छा, इस पे अभी 10 को सवाल देंगे, खाली पूछने का तरीका अलग होगा, रहेगा सब चीज सेम, इतना आपको सब सवाल में करना है, पूछने का तरीका सिर्फ अलग होगा। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं आपको क्या सवाल हम पूछेंगे आपसे। इसको मिटाएं। चलो अभी करंट में ही इस पे क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको कि कैसे आ रहा है। एक सवाल आपसे हम पूछे, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना क्योंकि फिर मजा आएगा कि अच्छा अच्छा इससे होता है। देखिए एक सवाल है आपसे हम पूछे कि साबित करें कि tan इनवर्स, ठीक ना, साबित करें कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ रहे हैं? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार माइनस कर लेते हैं, माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 प्लस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूव करना है। किसी बुक में सवाल ये सब नहीं मिलेगा, ढूंढते रहिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास ही सवाल आया। कल हम आपको जहां तक बताए थे 3 बात बताए थे। पहली बात ये बताए थे कि जिस चीज का इन्वर्स हो वही चीज अंदर लाने का कोशिश करना चाहिए, एक बात। दूसरा बात ये बताए थे हम आपको कि आता कैसे है, परछाई देखते हैं। किसका परछाई देखते हैं? जिस चीज का इन्वर्स है उसी के फॉर्मूला का परछाई देखते हैं। क्लियर? 2 बात क्लियर हो गया। तीसरा बात हम ये आपको बताए थे कि यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो वहां क्या मानना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो वहां क्या मानना चाहिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है तो क्या मानना चाहिए। इसमें बताए थे साइन कॉस मानने के लिए, इसमें बताए थे टेन कॉट मानने के लिए, और इसमें बताए थे सेक और। आप अभी बताइए कौन से फॉर्मूला पे जाने वाले हैं, किस पे जाइएगा? ये दिख रहा है ना, साइन या कॉस। अब असमंजस आ गया कि क्या मानना है, तो हम बोले थे कि अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो या आपको समझ नहीं आ रहा है क्या मानना है तो एक बार आंसर देखिए। आंसर में क्या पूछ रहा है? साइन इनवर्स, मतलब कंफर्मेशन दे दिया, एक्स बराबर क्या मानना है? साइन थीटा मानना है। तो चलिए बनाते हैं, आप देखना जरा सा, क्योंकि आप इतना यकीन मानो क्वेश्चन मेरा सेट किया हुआ है तो गलत है नहीं, और जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है। माना कि x बराबर क्या? साइन थीटा। जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे? पक्का? जहां x है वहां क्या रख दें? साइन थीटा। तो टेन इनवर्स देखना जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन थीटा हो जाएगा, नीचे आना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? पक्का? टेन इनवर्स, इसका आंसर कॉस थीटा लिखें क्योंकि कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कितना? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, कुछ अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रूव करवा रहा था आपसे? सोचिए कि यदि हम इसको प्रूव करके 10 के रूप में ले आए तो ऊ 10 आई 10 कटेगा ना जी, कटेगा ना, ऑटोमेटिक हमको जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा। यहाँ के बाद फिर से वही चीज आ गया, किससे भागा देना है? कॉस से भागा देना है। तो कॉस से जब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 10 थीटा बटे 1 माइनस, आ गया यहाँ तक? अच्छा, इसका क्या सेट करना है? 10/45 प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10/45 इंटू 10 थीटा। पूछने का तरीका देखें, तरीका देखें ना कैसे। अब ये तो डायरेक्टली बोलेगा नहीं, जो हम प्रूव करवा रहे थे वैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको भिन्न का जोड़ बनाना है, लघुत्तम पता है, तो तुरंत ना बन जाएगा जी। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही यहाँ पे इसका आंसर हो गया कितना? टेन इनवर्स 10a प्लस b, a प्लस b। अब बताइए 10 हटेगा, कितना है? 45 प्लस थीटा। अच्छा, अगर x बराबर साइन थीटा, तो
तो इधर ही इन्वर्स आ जाएगा, बनेगा, आएगा तो इन्वर्स बनेगा ना। तो क्या बना, थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ रख दीजिए। प्रूव हुआ, हुआ ना जी? बोलिए क्या दिक्कत है? दिक्कत है? एक बार और, एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप में, ठीक है? एक और क्वेश्चन आप देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम, चलिए इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा सीधा कैसे दिया हुआ है, सेम टाइप में देखते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए। सिंपल सा एक बात खाली पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास यदि ये फॉर्म आता है cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या इसके बराबर में आप इसको 10 के रूप में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ये ला सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, ये आ सकता है, पक्का आ सकता है, आ सकता है। अब हम आपको इस पे ढेर सारा पहले क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि क्या क्या इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? क्या क्या फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है? इसके लिए हम इस साइड में आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनल रहे कि हमको सब फॉर्मूला याद है, ठीक है? पहला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आपके पास कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है, अभी हम प्रूव करके दिखाए थे आपको। 1 माइनस साइन 2 थीटा बराबर होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। मानते हैं? ये 4 को फॉर्मूला होता है। कल आपको 2 फॉर्मूला और हम बता दिए थे कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, और cos थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, ये 6 फॉर्मूला जो आपके सामने आया है, अब हम आपको इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन क्रिएट करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला के आधार पे क्या पूछेगा। क्लियर? ठीक है। एक बात आप याद रखना, देखो सवाल देखो, साबित करें कि, आ रहा है ना वीडियो में ये, साबित करें कि tan इनवर्स 1 प्लस साइन 2 थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये क्वेश्चन आया ऐसा, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात क्या, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सवाल नंबर 1 है, ऐसा ऐसा भी हम 10 सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है? सेम टाइप में 1 प्लस साइन थीटा 2 थीटा का फॉर्मूला बताना जरा। cos थीटा प्लस साइन थीटा का, ये कॉस्टक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? और नीचे आइए, ये रहने देते हैं, ध्यान से सुनते जाइए खाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। क्या आप कहते हैं कि यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दें? चलिए, आप कह रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, हम ऐसे नहीं लिखते। cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये देखिए एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस, लिख दिए? देखना जरा, ये 2 गो है, ये एगो है, एगो तो कटिए सकता है सर। फिर आपको कुछ दिख रहा है, दिमाग में लड्डू फूटा, क्या तो बनिए जीते, क्या मन में लड्डू फूट रहा है अभी के बाद? आपको दिख रहा है आंसर? अगर आंसर दिख रहा है तो आप मैथ जान रहे हैं। आंसर दिख रहा है इसके बाद? पक्का ना? प्रूव कर सकते हैं, कर चुके हैं, अभी भी कर सकते हैं। इसके आगे का पोर्शन आप बना लेंगे पक्का? तो इसको यहीं छोड़ते हैं। अगला सवाल, नया सवाल आपके लिए क्रिएट करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखते जाइए खाली एकदम, जब तक कॉन्फिडेंस ना बढ़े तब तक क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ाते हैं। प्रूव करना है आपको, साबित करें कि tan इनवर्स 1 माइनस साइन 2 थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा। चलिए देख लेते हैं, एक बार फॉर्मूला रखते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे जो है उसको रहने देते हैं अभी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। बोलिए कुछ दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, इतना मैथ देने का मतलब समझ रहे हैं? इतना मैथ देने का मतलब सिंपल सा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब मैथ बनाएंगे ना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पल्ले पर है कि नहीं? जितना आप बनाएंगे उतना जल्दी आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर,
ये देखिए एक बार हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, देखिए कटेगा, ये कट गया। इसके बाद आपको परछाई लग गया, मन में लड्डू फूटा, फूट रहा है लड्डू, बन जाएगा, बन जाएगा, छोड़ देना। चलिए ये सवाल भी बन गया। आपसे अगला सवाल है, इस बार पेन आप भी चलाइए। आपसे सवाल है, साबित करें कि टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर इतना प्रूव करना है। इसको मिटा दें, समझ में आ रहा है वाला? आ रहा है समझ में? छोटे से अगर कुछ बोलना है, नहीं बोलना है तो उसका फॉर्मूला रखिए, बन जाएगा खुद ब खुद। इतना हो गया, चलिए बनाते हैं। LHS उतार लें। टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, पल्ले पर रहा है? अच्छा ये पल्ले पर रहा है, ठीक है। तो टेन इनवर्स बताना जरा, उसका क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन थीटा का? cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लें, a स्क्वायर पर a प्लस बी इंटू ए माइनस, पल्ले पर रहा है, देखिए कटेगा। इसके बाद मन में लड्डू फूटा, फूट रहा है ना, फूट रहा है, फूट रहा है, इसका मतलब बन रहा है। सवाल चेंज कर दें। अच्छा आप लोग जब इसके आगे बनाने के लिए कॉन्फिडेंस में आ रहा, मजा आ रहा है सुन के ऐसा? छोड़ो ना, ये सब बोर कर रखी ना, बस समझ में आ ही रहा है, क्लियर? लेकिन सवाल नया नया बन रहा है ना, आप नए नए सवाल से रूबरू हो रहे हैं। अभी हम आपको ढेर सारा सेम पैटर्न पे बनाएंगे क्वेश्चन ना, सेम, हर बार घुमा फिरा के यही आंसर आएगा आपका। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाने का गेम होता है, ठीक है। हम आपको हर बार इसी तरीका का सवाल देंगे सामने में। मिटा इसको, चलिए सवाल नंबर तीसरा था, ये तीसरा ही था। चौथा में क्या जाएगा? इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस कर दो। नहीं इसको प्लस नहीं करेंगे, इसको माइनस ही रखेंगे, उसको खाली प्लस किया, बनेगा? देख लें, 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे रख दें कॉस थीटा बाई 2 प्लस, इस बार थोड़ा फास्ट और कर लेते हैं, इसको हम एक बार a प्लस बी ए माइनस बी कर लें। अभी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, एक बार प्लस एक बार माइनस। अच्छा कटेगा तो मन में लड्डू फूटेगा, फूटेगा, फूटिए मन में लड्डू, इसके आगे बन सकता है, बन सकता है ना, ऑटोमेटिक प्रूफ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं लेके, क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम ये कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। टेन इनवर्स 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा बराबर प्रूव करना है पाई बाई 4 प्लस थीटा। बोलिए, करते हैं, देखिए कैसे। टेन इनवर्स LHS उठा लिए, टेन इनवर्स लिख लिए, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए, पल्ले पर रहे हैं। कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला देख लीजिए, क्लियर? आपको अभी जस्ट पीछे वाला सवाल का याद आया? फिर से इसके अभी तो यहीं से मन में लड्डू फूट रहा होगा, फूट रहा है कि नहीं? हाँ मन में यहीं से लड्डू फूट रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक प्रोसेस और बढ़ा देते हैं। कॉस्ट सब सर क्वेश्चन का गेम है, किताब लिखने वाला सब इसी पे क्वेश्चन लिख देता है, किताबों छाप देता है, हम यार बुर्बक बन जाते हैं, सोचते हैं किताबा चैप्टरबा वाला बना लेंगे, सब में था गया। इसको देखिए, अब इसके बाद तो एकदम डेफिनेटली मन में लड्डू फूट रहा होगा, बन जाएगा, आ जाएगा ना? अच्छा एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लीजिए। सवाल है, इसको माइनस कर दे रहे हैं, छठा सवाल है, छठा सवाल है। 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो बना लीजिए LHS, प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस थीटा, हो जाएगा? देखिए बना रहे हैं, टेन इनवर्स, इसके जगह पे फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब बताइए कि अगर आप 2-3 दिन गैप करके 10 सवाल बना लेंगे तो भूलिएगा कभी फॉर्मूला? हाँ, इसीलिए फॉर्मूला याद करना नहीं जरूरी है, उस पर मैथ्स लगातार बनाते रहिए। कोई भी चीज़ यदि आपके सामने हमेशा रहेगा ना तो याद ही रहेगा, ऐसे दिक्कत दे देगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके आगे छोड़ देंगे,
यहाँ के बाद तो मन में लड्डू फूट ही रहा होगा। हाँ लग गया। बन जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और चेंज कर दे रहे हैं, पूरा कर दीजिए। टेन इनवर्स कितना हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी के बाद हम देख रहे हैं कि चूंकि टेन इनवर्स बाहर में है, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है जिस चीज का इनवर्स बाहर में हो वही चीज अंदर आना चाहिए, और वो आएगा फॉर्मूला से। और टेन का कोई भी फॉर्मूला हो यहाँ पे 1 होता है, पहला तो दिमाग में ये रखना है। तो कॉस से हम सब में क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो इसके बाद अगर हम कॉस से सब में भागा देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस बाई कॉस 1 साइन बाई कॉस 10 1 10। क्लियर। अच्छा ये 1 के जगह पे 1045 रख सकते हो, 1045 रख दिए, माइनस 10 थीटा, कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ प्लस था 10 थीटा 1, ये 1 को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1045 इंटू 10 थीटा। देखना जरा बन गया, क्या हो जाएगा 10a माइनस b, यही फॉर्मूला है ना, 10 10 खत्म, 45 माइनस थीटा, यही तो लाना है। पल्ले पढ़ रहे हैं, हो गया क्लियर। अच्छा थोड़ा और बना देते हैं टफ, इसको मिटा दें हम, थोड़ा और टफ बना देते हैं। बना क्या देते हैं देख लीजिएगा इसको, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना 7 8 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 टेन इनवर्स 10 को पूरा के छोड़ देंगे, चिंता नहीं कीजिए। 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्रूव करना है, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। टेंशन ना लीजिए, खाली टेंशन लेना ही नहीं है। कुछ देर पहले 11th पढ़ रहे थे, अभी आपको लग रहा है कि 12 पढ़ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा क्या रखेंगे, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का। इतना मैथ्स बताने का मतलब पता है नहीं क्या, आपको फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता हो, अब वो हमेशा आप क्या रखें, दिमाग में रखिए। याद तो रखना ही नहीं है, याद तो रख ही नहीं सकते, आपके बस में है ही नहीं, दिमाग में रखिए। कॉस थीटा की जगह पे कितना, क्लियर हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी कर लें। टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई, एक बार प्लस नीचे एक बार माइनस नीचे, एक बार माइनस नीचे, देखिए घटेगा। मन में लड्डू फूटा इसके आगे, फूट ही रहा होगा। अच्छा 9वां सवाल हो चुका है, 10वां सवाल मिटाए। हमारा लास्ट सवाल कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर। बना लेते हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। ये देखिए टेन इनवर्स, एक बार ऊपर तो वैसे ही रहेगा ना, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, कटेगा। मन में लड्डू फूटा इसके बाद, ठीक क्लियर। तो इतना टॉपिक आपको जो आज समझाने का जो मुद्दा था वो समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसको और टफ कर देते हैं, 1 2 और सवाल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा और टफ कर देते हैं। वो अगर हो गया तो फिर क्लियर ही हो गया, फिर दुनिया का कोई भी बुक बन जाएगा। ठीक है, हम आपको बोले थे परछाई देखने वाला, क्या यहाँ तक क्लियर है? आज बार यहीं छोड़ दिया जाए, इतना फॉर्मूला याद करके आइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखिएगा। वीडियो क्लोज कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे टेन इनवर्स है, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये देखिए कॉस कॉस खत्म हो गया, 2 2 भी खत्म हो गया, कॉस बटा साइन कॉट होता है। अच्छा इतना देर में आपको इतना जरूर याद हो गया होगा कि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है, 10 कॉट होता है। ठीक है ना, मैथ्स बनाने का यही फायदा है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बार बार जिसको यूज कर रहे हो कैसे नहीं दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए 10 कॉट है, नहीं हट सकता है, हम इसको 10 में बदल लेंगे।
टेन 90 माइनस टेन हट गया, आंसर 90 माइनस थीटा, और यही प्रूव करना था। पहले सर थीटा बाई 2 होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, थीटा बाई 2 बचेगा ना, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 आ रहा है। पल्ले पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये वाला सूत्र का आप यूज देख चुके हैं, समझ में आ चुका है, ठीक। चलिए इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा बराबर प्रूव करना है आपको थीटा। ठीक है, ये सवाल है, जिनसे बन रहा है वो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसको देखेंगे। इसको मिटा रहे हम साइड से। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझना है यहाँ पे। कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा होता है ना। अच्छा जरा सोचना, अगर ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, 1। मानते हो ना, मानते हो ना। अच्छा अगर ये कॉस 2 थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, सुनना है, ठीक है। अब बात क्या, ऐसे याद रखना है कि जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता है तो कॉस आता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता है तो साइन आता है। बस ऐसे याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि जब यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र याद रहेगा ही रहेगा हमेशा, पल्ले पर है। अच्छा बना लेते हैं थोड़ा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पल्ले पर है ना। तो ये देखो हम यहाँ पे रख देंगे, LHS लिख लेंगे पहले, टेन इनवर्स 1 माइनस क्या कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, और इसका फॉर्मूला रख लेते हैं टेन इनवर्स, इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या रख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे सूत्र रख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू। सूत्र का इंपोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है ना, दो खत्म। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन बटा कॉस कितना, 10, और कॉस बटा साइन कितना, कॉट। तो अभी साइन बटा कॉस है ना, 10 आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन खत्म, थीटा पल्ले पड़ा। परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप खुद से। तो क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो बनाइए क्वेश्चन को। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपको लाना है पाई बाय थीटा बाई 2, डायरेक्ट थीटा बाई 2 लाना है, ठीक है। जहां तक बात समझने का है तो सोचिए इसको थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे क्या बोले थे 2 थीटा था, तो यहाँ पे 1 थीटा था। अगर आप यहाँ से निकाले कॉस थीटा का फॉर्मूला तो क्या निकलेगा, 1 माइनस, याद है क्या वीडियो में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब 2 को था तो इसको 1 को मिला था, अगर यहाँ 1 हो तो इसको आधे नहीं मिलेगा। यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालते तो आता हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर आता 1 माइनस कॉस थीटा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अभी हम आपको समझाया था ना कि कैसे आया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप अभी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला पीछे बताए थे, आप उसको यूज करके बनाइए जल्दी से। चलिए देख लेते इसको। जैसे टेन इनवर्स है 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये देखिए कॉस कॉस खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, कॉस बटा साइन कॉट होता है। अच्छा इतना देर में आपको इतना जरूर याद हो गया होगा कि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है, 10 कॉट होता है, ठीक है ना। मैथ्स बनाने का यही फायदा है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बार बार जिसको यूज कर रहे हो कैसे नहीं दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए 10 कॉट है, नहीं हट सकता है, हम इसको 10 में बदल लेंगे, 10 90 माइनस 10 हट गया, आंसर 90 माइनस थीटा, और यही प्रूव करना था। पहले सर थीटा बाई 2 होना चाहिए था वैसे यहाँ पे,
थीटा बाई 2 बचेगा ना, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 आ रहा है। पल्ले पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये वाला सूत्र का आप यूज देख चुके हैं, समझ में आ चुका है, ठीक। चलिए इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा बराबर प्रूव करना है आपको थीटा। ठीक है, ये सवाल है, जिनसे बन रहा है वो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसको देखेंगे। इसको मिटा रहे हैं हम साइड से। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझना है यहाँ पे। कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा होता है ना। अच्छा जरा सोचना, अगर ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, 1। मानते हो ना, मानते हो ना। अच्छा अगर ये कॉस 2 थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, सुनना है, ठीक है। अब बात क्या ऐसे याद रखना है कि जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता है तो कॉस आता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता है तो साइन आता है। बस ऐसे याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि जब यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र याद रहेगा ही रहेगा हमेशा, पल्ले पर है। अच्छा बना लेते हैं थोड़ा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पल्ले पर है ना। तो ये देखो हम यहाँ पे रख देंगे, LHS लिख लेंगे पहले, टेन इनवर्स 1 माइनस क्या कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, और इसका फॉर्मूला रख लेते हैं टेन इनवर्स, इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या रख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे सूत्र रख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू, सूत्र का इंपोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है ना, दो दो खत्म। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन बटा कॉस कितना, 10, और कॉस बटा साइन कितना, कॉट। तो अभी साइन बटा कॉस है ना, 10 आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन खत्म थीटा, पल्ले पड़ा। परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप खुद से। तो क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो बनाइए क्वेश्चन को। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपको लाना है पाई बाय थीटा बाई 2, डायरेक्ट थीटा बाई 2 लाना है, ठीक है। जहां तक बात समझने का है तो सोचिए इसको थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे क्या बोले थे 2 थीटा था, तो यहाँ पे 1 थीटा था। अगर आप यहाँ से निकाले कॉस थीटा का फॉर्मूला तो क्या निकलेगा, 1 माइनस, याद है क्या वीडियो में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब 2 को था तो इसको 1 मिला था, अगर यहाँ 1 हो तो इसको आधे नहीं मिलेगा। यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालते तो आता हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर आता 1 माइनस कॉस थीटा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अभी हम आपको समझाया था ना कि कैसे आया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप अभी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला पीछे बताए थे, आप उसको यूज करके बनाइए जल्दी से। चलिए देख लेते इसको। जैसे टेन इनवर्स है 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये देखिए कॉस कॉस खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, कॉस बटा साइन कॉट होता है। अच्छा इतना देर में आपको इतना जरूर याद हो गया होगा कि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है, 10 कॉट होता है, ठीक है ना। मैथ्स बनाने का यही फायदा है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बार बार जिसको यूज कर रहे हो कैसे नहीं दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए 10 कॉट है, नहीं हट सकता है, हम इसको 10 में बदल लेंगे, 10 90 माइनस 10 हट गया, आंसर 90 माइनस थीटा, और यही प्रूव करना था। पहले सर थीटा बाई 2 होना चाहिए था, वैसे यहाँ पे थीटा बाई 2 बचेगा ना, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 आ रहा है, पल्ले पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये वाला सूत्र का आप यूज देख चुके हैं,
समझ में आ चुका है? ठीक, चलिए इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा बराबर प्रूव करना है आपको थीटा। ठीक है, ये सवाल है, जिनसे बन रहा है वो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसको देखेंगे। इसको मिटा रहे हैं हम साइड से। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझना है यहाँ पे। कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? ऐसा होता है ना? अच्छा जरा सोचना, अगर ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा? 1। मानते हो ना? मानते हो ना? अच्छा, अगर ये कॉस 2 थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? मतलब कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सुनना है? ठीक है। अब बात क्या, ऐसे याद रखना है कि जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता है तो कॉस आता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता है तो साइन आता है। बस ऐसे याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि जब यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या रखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र याद रहेगा ही रहेगा हमेशा, पल्ले भर रहा है। अच्छा बना लेते हैं थोड़ा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पल्ले पर है ना? तो ये देखो हम यहाँ पे रख देंगे, LHS लिख लेंगे पहले। टेन इनवर्स 1 माइनस क्या? कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, और इसका फॉर्मूला रख लेते हैं टेन इनवर्स। इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में? इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या रख देते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे सूत्र रख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू। सूत्र का इंपोर्टेंस आपको समझ में आ रहा है ना? दो खत्म। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। साइन बटा कॉस कितना? 10। और कॉस बटा साइन कितना? कॉट। तो अभी साइन बटा कॉस है ना, 10 आ जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन खत्म थीटा, पल्ले पड़ा। परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप खुद से। तो क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो बनाइए क्वेश्चन को। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होगा? आपको लाना है पाई बाय थीटा बाई 2 डायरेक्ट। थीटा बाई 2 लाना है, ठीक है? जहां तक बात समझने का है तो सोचिए इसको थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे क्या बोले थे 2 थीटा था, यहाँ पे 1 थीटा था। अगर आप यहाँ से निकाले कॉस थीटा का फॉर्मूला तो क्या निकलेगा? 1 माइनस, याद है क्या वीडियो में? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जब 2 को था तो इसको 1 मिला था, अगर यहाँ 1 हो तो इसको आधे मिलेगा। यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालते तो आता हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर आता 1 माइनस कॉस थीटा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अभी हम आपको समझाया था ना कि कैसे आया था, ठीक है? तो इस फॉर्मूला को आप अभी यूज कर सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला पीछे बताए ही थे, आप उसको यूज करके बनाइए जल्दी से। चलिए, तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? सवाल क्या बोल रहा है? साबित करें कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या लाना है? थीटा बाई 2। सोचिए सिंपल सा बात है, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मान रहे हैं ना? अच्छा, काटे इसको, 2 खत्म, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 कटा। साइन बटे कॉस क्या बचेगा? टेन थीटा बाई 10 खत्म, आंसर थीटा बाई। पल्ले पड़ा? पक्का? पक्का पड़ चुका है। तो ये तो आप खुद से भी बना चुके थे। आपसे 2 सवाल और हम सिर्फ दे रहे हैं, आप बना लेंगे। अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए फटाक से। लिखिए लिखिए लिखिए, सवाल लिखिए। कॉट इनवर्स लिखिए, कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा
बराबर प्रूव करना है पाई बाई 2 माइनस थीटा। करिए जल्दी से, देख लें। देखिए यहाँ पे बनाने आते हैं कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ से देख सकते हैं, क्या रख दें 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन 2 थीटा क्या रख दें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा साइन साइन कट गया, 2 2 भी कट गया, साइन बटा कॉस, कॉट इनवर्स टेन थीटा। अब यहाँ आंसर बोल रहा है, यहाँ कॉट है अंदर टेन है, काम तो चलेगा नहीं। टेन को किस में बदल ले, टेन को बदल सकते हैं, टेन के बदले लिख सकते हैं आप कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट कॉट खत्म हो गया, बचा 90 माइनस थीटा। यही हमारा आंसर था, क्योंकि इसको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। क्लियर बन गया। मतलब कि आपको ये सब सूत्र अब हमेशा याद रहेगा, सूत्र का इंपोर्टेंस आप देख चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बना लें, इसको मिटाएं, मिटा देते हैं। तो उस सूत्र वहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं आपके साथ। कल वाला सवाल पे एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलिए उसको रहने देते हैं। एक सवाल है आपके पास, साबित करें कि, उतार लीजिएगा सवाल, साबित करें कि कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये सवाल है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। गोलू भाई देखिए इसको, रखें 1 माइनस कॉस थीटा, बताना सूत्र क्या होता है, ये साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कट रहा है देखो, साइन बटा कॉस फिर से कितना आ गया 10, 10 का आंसर किस में बदल दें हम, कॉट में बदल दें, कॉट 90 माइनस कॉट कॉट खत्म, आंसर 90 माइनस थीटा बाय 2। ये हमारा आंसर है, प्रूव हो गया, इंपोर्टेंस पता चल गया सूत्र का। चलो ठीक है, लिख लीजिए। देखिए इस सारे सूत्र पे हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, थोड़ा क्वेश्चन को टफ करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा टफ क्या हो सकता है, सुनिए। जैसे क्वेश्चन आया कि कॉस इनवर्स, ऐसा कॉस इनवर्स बाहर है, ठीक है, अंदर में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2, ऐसा ऐसा लिख दिया, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि कॉस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको प्रूव करना है। सवाल पूरा क्रिएट किया आपके सामने में। अब जहां तक बात है, हम बोले कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि जिस चीज का इन्वर्स हो वही चीज अंदर लाना होता है, ये बात तो आप मानते ही हैं। लाया जाता है परछाई को पहचान के, समझ रहे हैं। तो क्या यहां पे आपको कोई परछाई दिख रहा है इस सब सूत्र में? परछाई कहने का मतलब समझिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला में सब हो जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माने यहाँ एक्स के जगह पे कुछ मान रख के पढ़िए। जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पढ़िए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सूत्र बन रहा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सूत्र बन रहा है ना। अगर लेकिन यहाँ पे ऐसे बोलते हैं 1 माइनस कॉस, सूत्र बन रहा है, सूत्र बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे सूत्र बन रहा है ना, 1 माइनस साइन, सूत्र बनता है 1 माइनस साइन पे, कोई सूत्र 1 माइनस साइन, कोई सूत्र नहीं। मतलब 1 माइनस एक्स पे ये सूत्र बन सकता है। यहाँ एक्स के जगह पे cos 2 थीटा रखेंगे सूत्र बनेगा, माइनस cos 2 थीटा रखेंगे तभी सूत्र बनेगा, समझ रहे हैं ना। जब स्क्वायर ना हो तो एक्स के जगह पे यही माना जा सकता है, यही 4 पल्ले पर है, क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ना हो तो, ठीक है, यही 4 माना जा सकता है। क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो उसके लिए तो बताया जा चुका है कि साइन मानिए या फिर क्या मानिए, कॉस मानिए,
पल्ले पर है कि नहीं? तो ये सूत्र का इंपॉर्टेंस अब परछाई के रूप में आपको दिखा रहे हैं। वो तो सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन में आपको दिखा दिए कि डायरेक्टली यहाँ देखिए ये फॉर्मूला यहाँ मान रखे कट गया। अब थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, फिर वही चीज करना है। जैसे अभी हम इस क्वेश्चन को आपको दिखा रहे हैं, साबित करना था, तो LHS ले लेते हैं, लिखते हैं कॉस इनवर्स क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई क्या 2। क्लियर? माना कि x बराबर कॉस 2 थीटा, कितना कॉस 2 थीटा, तो जहां x है वहां कॉस 2 थीटा रख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये तो 2 पहले से था। इसका सूत्र बताना जरा, 2 sin स्क्वायर, इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे, प्लस कर रहे, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र बताना जरा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय में क्या है 2, ये 2 कट जाएगा, पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो जाएगा कितना? अच्छा, अंदर में कॉस स्क्वायर बचा है, कॉस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कॉस हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, डायरेक्टली कर दें कॉस, कॉस खत्म, थीटा यहां से रिप्लेस कीजिए जरा थीटा का मान। इसको समझिएगा थोड़ा सा, यदि x बराबर लिख रहे हैं हम cos 2 थीटा, जरा बताना ही cos इधर आएगा तो इन्वर्स बनेगा। अच्छा, ये हो गया, इधर क्या बचा 2 थीटा। अच्छा, ये 2 गुना में इधर आएगा तो ये क्या हो गया, ये 1/2 cos इनवर्स x बराबर क्या थीटा, मतलब थीटा का जो मान है वो इतना है 1/2 cos इनवर्स x। प्रूव हुआ क्या? ये क्वेश्चन ना दिए थे हम, पल्ले पड़ा, पक्का समझ में आ गया? चलिए, ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। इसको मिटा रहे हैं हम, अगर जो सूत्र है उसी पे मानेगा। अब आम इमली थोड़े मानेंगे रे, कुछ माने कि मान लेंगे सन्नी देवल है, सन्नी देवल मांग लेंगे तुमने, x बराबर सन्नी देवल। चलिए आते हैं, साबित करें कि cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2 बराबर 1/2 सॉरी पाई बाई 2 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। प्रूव हो सकता है? हम ही बनाते हैं, आप टेंशन ना लें, ये सवाल है पूरा, ठीक है? LHS को उठाते हैं, हम जान ही रहे हैं x होने पे क्या मानते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माना कि लिख दें, हमको लगा हम डायरेक्टली रख सकते हैं। माना कि x बराबर cos 2 थीटा, मान लिए, जहां जहां x है उसके जगह पे क्या रख दें 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। सूत्र लगाना जरा इसका, अंडर रूट ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर हो रहा है? यहां से बाहर साइन आएगा, साइन अब हट तो रहा है नहीं, हम जानते हैं इसको हटाना होगा, तो किस में बदलना पड़ेगा उसको, साइन को किस में बदलना होगा, कॉस में। तो 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगा दें, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस खत्म, 90 माइनस, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? वहां देखने के बाद पता चलेगा, हम बताते हैं अंतर, देखिएगा। 90 थीटा का मान रिप्लेस कीजिए, अभी आपको बताए थे ना क्या आता है 1/2, यही दिया है ना सवाल, ये प्रूफ करना था ना, पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत, कुछ बोलना है? नहीं बोलना है, इसको मिटाए। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा था, ठीक। इस बार आपको प्रूव करना है, बस ये सवाल यही है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2 बराबर प्रूव करना है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, ठीक है? अब देखिए, चूंकि यहाँ पे इस चीज को समझिए, cos 2 थीटा मानते हैं तो 1/2 cos इनवर्स x आता है ना, आता है ना, हाँ? लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, खाली cos इनवर्स x। आप इसी से पहचान लीजिए कि आपको क्या मानना है। जैसे आपका एक सवाल था कि कोई पूछे थे कि यहाँ पे हम cos 2 थीटा जो मान रहे थे, cos 2 थीटा जो मान रहे थे, उसके जगह पे cos थीटा भी तो मान सकते थे, क्योंकि उसका भी तो शेप यही होता है, ठीक है? इसके लिए हम थोड़ा क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसको क्लियर करेंगे, क्या मानना है। जैसे यदि आपको बराबर के उस साइड बोलता है प्रूव करें कि 1/2 cos इनवर्स x होगा,
ये प्रूफ करने अगर कह रहा है तो ऐसे समझिए, इधर लिख लीजिए थीटा, आपको यही बता देगा कि क्या मानना है। ये देखिए 2 इधर भागा में इधर आ गया तो 2 थीटा 1/2 आ गया इधर, अब क्या बचा कॉस इनवर्स। ये कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हट जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। क्या मानना है x बराबर, आप पल्ले पड़ा कि क्या मानना है वहां पे, पक्का ना। अब मान लीजिए कि आपको इसी सवाल में हम बोल रहे हैं क्या लाना है, कॉस इनवर्स x, आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ हम क्या माने। आप एक काम करो, कॉस इनवर्स x बराबर मान लो कि एक थीटा है, ठीक है, ये इधर हटेगा उधर जाएगा, क्या बनेगा कॉस थीटा। पता चला क्या मानना है, कब कॉस 2 थीटा मानना है, कब कॉस थीटा मानना है, क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ। तो अभी आप बताइए यहाँ पे क्या मानना है, तो कॉस थीटा मानना है। तो मान लेते हैं कि माना कि x बराबर क्या, माना कि x बराबर कॉस थीटा, ठीक है, जहां आ रहा था उसके जगह पे रख देते हैं, ठीक है। कितना हो गया वैसे, नहीं ये वाला कितना हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ ना, बटे में 2, 2 2 खत्म, क्या निकला कॉस इनवर्स साइन थीटा बाई 2, साइन को कॉस में बदल लें, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2, कॉस कॉस खत्म, आंसर 90 माइनस थीटा बाई 2। थीटा का मान कितना होता है, यहाँ पे रखना पड़ेगा 1/2 होना ही चाहिए था, फिर से थीटा का मान रखिए, थीटा का मान क्या होगा, cos inverse x 1/2 रहने देते हैं। एक चीज यहां से क्या क्लियर हो रहा है बता रहे हैं, इतना क्लियर हुआ, ये प्रूव हो चुका है। सुनिए, हम जानते क्या है कि जब भी इस टाइप का शेप आता है 1 माइनस, याद है क्या उसमें 1 माइनस एक्स वाला जब भी कोई शेप आता है तो इसमें आप इसी 4 में से कोई एक मान सकते हैं, इसी 4 में से कोई एक मान सकते हैं। आप आराम से आंख बंद कीजिए, ठीक है, दिमाग एकदम क्लोज कीजिए, चारों में से कोई भी मान लीजिए आप, या तो आप cos 2 थीटा मान लीजिए या फिर cos थीटा मानिए, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पल्ले पर है हम क्या बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप cos 2 थीटा मानेंगे तब भी और cos थीटा मानेंगे तब भी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, वैल्यू पुट करने आ रहा है, कहीं कोई परेशानी होगा, कुछ बोलना है किसी को, आपको बोलना है कुछ, हाँ ठीक है। यहाँ थीटा बाई 2 लिखे ना, 2 को कुछ देर के लिए भूलेंगे, थीटा का मान यहाँ से क्या आया था, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स रखें, थीटा का मान रख दिया, क्लियर हुआ, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं ना है। एक क्वेश्चन और आप लास्ट डील कर लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को चेंज कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 1/2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है, ला के दिखाइए जरा। ये हमारा लास्ट सवाल है इस टॉपिक से, लास्ट सवाल है जी। देखिए इसका सॉल्यूशन, मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या मान ले, आप ही बोलिए क्या मान ले, cos थीटा या cos 2 थीटा, क्या बोलिएगा, cos थीटा मान ले, ठीक है, मान लेते हैं cos थीटा ही, तो मान लिए cos थीटा, चलिए रखते हैं वहां पे cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बाय 2, सूत्र रखिए इसका cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2/2, क्लियर, 2 2 खत्म, इसका आंसर आ जाएगा कितना, cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, cos cos खत्म थीटा बाई 2। यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो x बराबर आप माने थे cos थीटा, तो थीटा बराबर ये cos इनवर्स बन जाएगा cos इनवर्स x/2, आ गया ना, यही चीज़ प्रूव करना था। आज का ये टॉपिक खत्म हो चुका है, पूरा फार्मूला का इंपॉर्टेंस आपको पता चल चुका है। इसको आप हमेशा क्या रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे।